आदमी अपने बेटे के साथ मेट्रो स्टेशन के वॉशरूम में रहने लगा था। जब भी कोई अंदर आने के लिए दरवाजा खटखटाता, वो तुरंत अपने बेटे के कान ढक देता और पैर से दरवाजा जोर लगाकर पकड़े रहता। जिंदगी बेहद मुश्किल थी, लेकिन वो नहीं चाहता था कि उसका बेटा दुनिया की सच्चाई इतनी जल्दी समझे। वो हर हाल में उसकी मासूमियत बचाकर रखना चाहता था। क्रिस काफी समय से बेरोजगार था और उसके पास बचत के नाम पर $200 से भी कम बचे थे। उसका बेटा सिर्फ सबसे सस्ते स्कूल में ही पढ़ पा रहा था। उसकी पत्नी दो नौकरियां करके घर चला रही थी। थकान और तनाव की वजह से उसका स्वभाव चिड़चिड़ा हो गया था। उनकी हालत इतनी खराब इसलिए हुई थी क्योंकि आर्थिक संकट आने से पहले क्रिस ने अपनी सारी बचत मेडिकल मशीनों के एक बड़े स्टॉक में लगा दी थी। उसे लगा था कि वो अमीर बन जाएगा, लेकिन वो सामान बिक ही नहीं रहा था। फिर भी जीने के लिए उसे हर दिन वही मशीनें लेकर डॉक्टरों के पास जाना पड़ता और बार बार बेचने की कोशिश करनी पड़ती। चेहरे पर मुस्कान रहती, लेकिन आंखों की थकान छिप नहीं पाती थी। क्रिस को सच में मुस्कुराए बहुत समय हो चुका था। फिर एक दिन वो एक ऑफिस बिल्डिंग के पास से गुजरा। अंदर जाने वाले लोग खुश और सफल दिख रहे थे। उसने एक लग्जरी कार से उतरते आदमी से पूछ लिया कि वो इतना सफल कैसे बना। आदमी ने बताया कि वो स्टॉक ब्रोकर है। कोई बड़ी डिग्री जरूरी नहीं, बस गणित अच्छा होना चाहिए और लोगों से बात करने की समझ। ये सुनकर क्रिस को लगा कि शायद ये काम वो कर सकता है। वो पढ़ाई में गणित में हमेशा अच्छा था और सालों की सेल्स ने उसे लोगों को समझना सिखा दिया था। उसने वहाँ नौकरी करने का फैसला किया, लेकिन डिग्री और अनुभव न होने की वजह से उसके भेजे हुए रिज्यूमे का कोई जवाब नहीं आया। क्रिस पूरे 1 महीने तक कंपनी के बाहर इंतजार करता रहा। एक दिन HR मैनेजर दिखाई दिया तो वो दौड़ कर गया और खुद का परिचय देने लगा। मैनेजर ने उसे नजरअंदाज किया और टैक्सी में बैठने लगा। तभी क्रिस ने जल्दी से कहा कि वो भी उसी टैक्सी में बैठना चाहता है। टैक्सी में बैठकर वो लगातार खुद को साबित करने की कोशिश करता रहा, लेकिन मैनेजर का ध्यान एक रूबिक्स क्यूब पर था। मैनेजर ने कहा कि कोई भी इसके चाहों साइड पूरी नहीं कर पाता। क्रिस ने तुरंत कहा कि वो कर सकता है। दोनों में शर्त लग गई। क्रिस ने क्यूब उठाया, कुछ पल सोचा और फिर उसे घुमाना शुरू किया। साथ ही तरीका भी समझाने लगा। कुछ ही देर में एक साइड बन गई। मैनेजर ने हैरानी से देखा, फिर दूसरी, तीसरी। क्रिस अब पूरी सावधानी से कर रहा था क्योंकि उसे पता था ये उसका एकमात्र मौका है। जब तक टैक्सी मंजिल पर पहुंची, छहों साइड पूरी हो चुकी थी। मैनेजर हैरान रह गया, यहाँ तक कि ड्राइवर भी पीछे मुड़कर देखने लगा। खबरों में कहा गया था कि प्रोफेसरों को भी इसे हल करने में आधा घंटा लगता है, लेकिन क्रिस ने 10 मिनट से कम में कर दिखाया। क्रिस ने राहत की सांस ली, लेकिन तभी उसे एहसास हुआ कि मैनेजर किराया दिए बिना उतर गया है। मीटर पर $17.14 दिख रहा था। क्रिस ने शांत रहने की कोशिश की और ड्राइवर से कहा कि गाड़ी वापस घुमा ले। जैसे ही टैक्सी रुकी, वो अपना सामान उठाकर जोर से माफी मांगते हुए भागा। ड्राइवर गालियां देता हुआ उसके पीछे भागा और दोनों मेट्रो स्टेशन तक पहुंच गए। दरवाजे बंद होने वाले थे। क्रिस किसी तरह अंदर घुस गया, लेकिन उसका मेडिकल डिवाइस बाहर ही फंस गया। उसने उसे छोड़ने से इनकार कर दिया। एक बूढ़े यात्री ने भी मदद करने की कोशिश की, मगर कोई फायदा नहीं हुआ। एक पल में उसकी पूरे महीने की कमाई खत्म हो गई। निराशा और दर्द ने उसे अंदर से तोड़ दिया। उसे लगा जैसे उसकी पूरी जिंदगी एक मजाक बन गई हो।